अच्छा, तो सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर, जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ, COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में। अच्छा, फर्ज करें कि Q1 हमारे पास एक चार्ज है, Q1 के ऊपर +5 कूलम्ब चार्ज है। Q2 भी हमारे पास क्या है, Q2 भी हमारे पास एक चार्ज है, Q2 के ऊपर है -3 कूलम्ब चार्ज। Q1 Q2, Q1 पॉजिटिव चार्ज, Q2 नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक, कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस, अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर चार्जेस होते, सेम चार्जेस होते, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ से मुराद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। जिस तरह जिस तरह जिस तरह मैं कहता हूं M1 मेरे पास एक मास है, M2 M2 मेरे पास एक मास है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों मासेस के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 इंटू M2, M1 इंटू M2। ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, मैं कहता हूं ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितने वजह है, कितने कितने रीजन है, कितने वजह है, दो वजह है डियर स्टूडेंट्स। एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है, डिसिमिलर चार्जेस है। एक तो यही वजह है, दूसरा वजह इस Q1 का भी तो मास है M1, Q2 का भी तो मास है ना M2। मासिस की वजह से भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन लेकिन मासिस की वजह से जो अट्रैक्शन है उसे हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे जो अट्रैक्शन है मासिस की वजह से। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस की वजह से, अगर हम लोग फर्ज करें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन अगर ये हम लोग फर्ज कर ले कि ये अपोजिट चार्जेस की वजह से है, तब ये क्या कहलाएंगे, ये पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। मासिस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, निग्लेक्टेड। जो अट्रैक्शन है मासिस की वजह से उसे आप क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तब तब ये Q1 और Q2 क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर कूलम्ब्स क्या कहता है, वो कहता है कि Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस क्या है, R है। Q1 और Q2 के दरमियान क्या है, डिस्टेंस R है। अगर मैं
अगर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से Q1 को पकड़ के, यहाँ से Q2 को पकड़ के, इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, एक दूसरे से दूर ले जाता हूँ। मतलब ये जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के दरमियान, अगर अगर मैं इसे 2R कर लेता हूँ, मतलब डिस्टेंस को डबल कर लेता हूँ, जो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो 4 टाइम्स कम होगा। 4 टाइम्स कम होगा अगर मैं क्या करूंगा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर लूंगा। मैं Q2 को यहां से पकड़कर, Q1 को यहां से पकड़कर, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को क्या करूंगा, 3 टाइम्स कर लूंगा, डिस्टेंस को 3 कर लूंगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन 9 टाइम्स कम होगा। अगर मैं इसको 4R कर लूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितने टाइम्स कम होगा, 16 टाइम कम होगा। किस तरह, किस तरह, जैसे ये मेरे पास M1 है, ये मेरे पास M2 है। अगर M1 M2 के दरमियान डिस्टेंस R है, मैं R को 2R कर लेता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स कम होगा। अगर 3 कर लेता हूँ तो 9 टाइम्स, अगर 4 कर लूंगा 16 गुना, अगर 5 कर लूंगा तो 25 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा इन दोनों मासेस के दरमियान। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अभी इस बात को मैथमेटिकली किस तरह लेके, इस बात को मैथमेटिक्स की जुबान में किस तरह लेके कि जब हम लोग फोर्स को, जब हम लोग डिस्टेंस को 2R करती है तो फोर्स 4 टाइम्स कम होता है। मैथमेटिक्स की जुबान में इस बात को हम लोग इस तरह लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। इसका मतलब ये है कि जब आप R को डबल कर लोगे तो फोर्स 4 टाइम कम होगा। फोर्स कितने गुना कम होगा, 4 टाइम्स कम होगा, 4 टाइम्स कम होगा। बिल्कुल इसी तरह F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ठीक है, अभी दोनों को कंबाइन कर लो। ये इसको मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या कर लो, कंबाइन कर लो। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर क्या है, 3, इसे इक्वेशन 4 का नाम, 3 और 4 को कंबाइन कर लो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई R²। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अभी अभी मुझे ये बताओ, अभी मुझे ये बताओ आप, ये हमारे पास क्या है, ये Q1 है। Q1 के ऊपर +5 कूलम्ब चार्ज है। ये हमारे पास Q2 है, Q2 के ऊपर -3 कूलम्ब चार्ज है। Q2 के ऊपर -3। अच्छा, इस बात को रहने दो, पहले देखो अभी Q1 है, Q2 है, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस R है, अगर मैं इसे 2 कर लेता हूँ, 2R कर लेता हूँ, फोर्स 4 टाइम्स कम होगा। अगर डिस्टेंस को 2R कर लेता हूँ, फोर्स 4 टाइम कम होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस को मैं 3R कर लेता हूँ, फोर्स 9 टाइम कम होगा। ठीक है, इसी वजह से जो कूलम्ब्स लॉ है और ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं इनवर्स लॉ। क्या कहते हैं इन दोनों को, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं INVERS, इनवर्स SQUAR लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहती है। इन दोनों को हम लोग इसी वजह से इनवर्स स्क्वायर लॉ कहती है। यहां तक समझ गए? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि Q1 मेरे पास एक चार्ज है, इसके ऊपर +5 कूलम्ब चार्ज।
Q2 के ऊपर -3 कूलम चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं? बिल्कुल। मुझे ये बताओ, Q2 ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, Q1 ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा या फिर Q2 ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा? जरूर जरूर आप कहेंगे कि सर Q1 के ऊपर तो +5 कूलम चार्ज है, Q2 के ऊपर तो -3 कूलम चार्ज है, Q1 तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 तो कम फोर्स अप्लाई करेगा। इस तरह सोच रहे हो? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बिल्कुल नहीं है। दोनों 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 सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कूलम्स अपने लॉ में कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि Q1 के ऊपर अगर +5 कूलम है, Q2 के ऊपर -3 कूलम है, ये ज्यादा ये कम है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नहीं, कूलम अपने लॉ में कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 15। 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर दोबारा 15 आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, दोनों पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है। ठीक है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, हमेशा जवाब 15 ही आएगा। तो Q1 जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही Q2 फोर्स अप्लाई करेगा। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये पेन है, ये पेन है, ठीक है। इस पेन के ऊपर इस पेन के ऊपर जमीन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं? देखो, इस पेन को छोड़ता हूं तो ये नीचे जाएगा, तो इसका मतलब है इस पेन के ऊपर क्या कर रहे हैं? जमीन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अर्थ है, मतलब जमीन है। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। अभी बताओ, जमीन इस पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, जमीन इस पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बताओ, जमीन ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, पेन को खींच रहा है, या पेन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, पेन जमीन को खींच रहा है? ये देखो, ये पेन जमीन को खींच रहा है, लेकिन जमीन भी इस पेन को क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो बताओ, कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जमीन या फिर पेन? आप क्या कहोगे? जमीन? नहीं नहीं, दोनों सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। जितना जमीन फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ये पेन फोर्स अप्लाई करेगा जमीन के ऊपर। दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो ये नीचे जाता है, जमीन के ऊपर नहीं आता, क्योंकि जमीन का मास ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जमीन का मास ज्यादा है। यहां तक समझ गए? अच्छा, हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक, ये तो पिछला लेक्चर को हम लोग रिवाइज कर रहे थे। आज का टॉपिक क्या है? जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करती है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करती है तो F इज इक्वल टू के, कांस्टेंट के पुट करती है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्या है हमारे पास? के, ये जो के है ना, के, ये के है, ये के है कूलम्ब, COULOMBS, कूलम्ब, CONST, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है। ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, तो के का वैल्यू, के किस चीज की बराबर है? के बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का टॉपिक
ये है, आज हम लोग ये प्रूव करेंगे कि के बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। किस तरह के बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आज ये प्रूव करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी जाकर नेक्स्ट वीडियो को देख ले।